सब्सक्राइब कीजिए डीएक्शन 7 का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टार्ट कीजिए अता भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग डीएक्सन पार्टनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हमारा जो टॉपिक है वेबिनार का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स एंड अप्रोच देम नेचुरली। ये टॉपिक एक ऐसा मौजू है जो हमारे कारोबार की, हमारे बिजनेस की, खास तौर पर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की एक ऐसी बुनियादी कड़ी है, ऐसा पिलर है, ऐसा फाउंडेशन है जिसकी बुनियाद पर हमारे कारोबार की इमारत खड़ी होती है। बहुत से साथी, दोस्त, हमारे पार्टनर्स ऐसे हैं जो मार्केट को समझे बगैर, मार्केट के डिमांड को, रिक्वायरमेंट को, कंडीशन को, सूरत हाल को समझे बगैर अपनी सलाहियतों का बेजा इस्तेमाल करते हैं और मार्केट के अंदर अपने आप को बेजा खपाते हैं, लेकिन रिजल्ट उनको नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं मिलता। होता क्या है कि इनकी इस उम्मीद के सही तरह से पूरा ना होने की बिना पे वो डिसार्ट होके अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में दिलचस्पी लेना कम कर देते हैं, यहां तक कि अपने आप को क्विट करके अपने कारोबार को ठप कर देते हैं। जबकि मार्केट के अंदर जरखेजी भी होती है, मार्केट में कस्टमर, ग्राहक, प्रोस्पेक्ट्स, यूजर्स, मेंबर्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीकर्स अनलिमिटेड होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो इस वक्त इस तलाश में हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले या उन्हें हेल्थ के एतबार से बेहतरी मिले, उन्हें लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिले और फ्रीडम मिले। हर इंसान की ख्वाहिश होती है। हमारे हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है ये एक 24 कैरात सोने की तरह है, उस डायमंड की तरह है, कोहिनूर डायमंड की तरह है जिसकी कीमत कोई झुका नहीं सकता। इसकी कीमत चुकाने वाला अभी है ही नहीं है। यानी आपकी सोच से बालातर है ये मार्केट और इस मार्केट की जो वर्थ है वो। तो हम क्या करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को जो कि बेश कीमत है, जो कि दुनिया की सबसे कीमती और यूनिक मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है, हम अपने रवैये की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से और फिर अपने इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक अप्रोच करने और लोगों तक कन्वे करने में रॉन्ग वे अडॉप्ट करके इसको हम जाया कर देते हैं। इसलिए कारोबार शुरू करने से पहले, खास तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें मार्केटिंग की दुनिया को समझना होगा। हमें न्यू लोगों के मुतालिक, अपने यूजर्स के मुतालिक, अपॉर्चुनिटी सीकर्स के मुतालिक। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा साल हा साल का तजुर्बात का निचोड़ है। खास तौर पर मैंने जो अपनी 12 से 13 साल जो करियर है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें कई सालों की मेहनत के बाद जो नतीजा हमने सामने
लेके आया हूं मैं, देखा है मैंने, और उसके रिजल्ट भी 99.9% हमने देखे हैं। वो है क्लासिफिकेशन। जब आप अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में इन होते हैं, हम बगैर तफरीक के, बगैर लोगों की जो है दर्जाबंदी के, हर एक को एक ही जुमरे में, हर एक को एक ही लाइन में, हर एक को एक ही वे में ट्वीट कर रहे होते हैं, और हर एक के साथ एक ही मैसेज के थ्रू, एक ही अंदाज से हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं। उसका रिजल्ट फिर क्या निकलता है? नतीजतन वो हमारा एक ही अंदाज़े गुफ्तगू और एक ही पैगाम, मैसेज मुख्तलिफ सोचों और मुख्तलिफ तखयलात, फिक्रों के लोगों को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। मुख्तलिफ दिलचस्पियों के मालिक जो लोग होते हैं, हमारा एक ही मैसेज उनको डिस्टर्ब कर देता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान का जो दिलचस्पी है, हर इंसान का जो ज़ौक है, जो शौक है, उसकी जो तवज्जो है, जो उसका तलब है, नीड है, वो एक ही हो, क्योंकि हमारी मार्केट की डायरेक्शंस मुख्तलिफ हैं। हम लोगों को अपना प्रोडक्ट का यूजर भी बनाते हैं, जिसको हम हेल्थ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इसमें लोगों को हम वेल्थ अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि आए यहां से आके आप पैसे भी कमा सकते हैं। इसमें हम लोगों को प्रॉस्पेरस लाइफ का भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप फ्रीडम लाइफ किस तरह से बसर कर सकते हैं, यानी अपने आप को दुनिया की बहुत सारी परेशानियों, दुनिया के बहुत सारी उलझनों से बचा के एक ही रुख में मुतय्यन करके अपने आप को थोड़े वक्त में मुआशी, वक्ती और फिर इनफिरादी जो आजादी है, जो फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम, हमारा हेल्थ का फ्रीडम, हमारा टाइम फ्रीडम, वो हम कैसे जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो एक बंदे के पास बहुत सा पैसा है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है अपने आप को देने के लिए, अपनी फैमिली को देने के लिए, अपने दोस्तों को वक्त देने के लिए, या अपने मुआशरे को वक्त देने के लिए, अपने मुल्क मिल्लत को वक्त देने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन दौलत बहुत है उसके पास, पैसा बहुत है उसके पास, तो वो यूं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को, वो अपनी इस ख्वाहिश को, इस नीड को जो उसको फील कर रहा है, पूरा करने के लिए वो टाइम फ्रीडम की तरफ आएगा। तो हमारे पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज जब हम देखेंगे, उसमें हम उसको उस अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके आएंगे, उस नीड की तरफ लेके आएंगे जिसकी उसको जरूरत है। तो यूं जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो कस्टमर है, उसकी नीड के मुताबिक हमने उसको वो दिया जिसकी वो जरूरत है। तो यहाँ पर हमारे बहुत से बिजनेस पार्टनर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। हमारे बहुत से पार्टनर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे उलझ जाते हैं, यहाँ पे वो जो है वो तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं। वो इनको क्लासीफाई नहीं कर पाते किस बंदे को हमने क्या देना है। मिसाल छोटी सी मैं यूं दूंगा, जिस तरह हमारा इस वक्त बॉम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, हमने उस बॉम को एक ही रवश में रखा हुआ है कि जो भी आता है हमारे रूम में, जो भी आता है हमारी क्लास में, जो भी आता है हमारे पास सेशन लेने के लिए, ठीक है, हमारी लॉबी में जो भी आता है, हम उसको बॉम में बैठा के, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बैठा के उसको बिजनेस सिखा रहे होते हैं। हो सकता है कि उस आने वाले उस क्राउड में, आपकी उस जो बॉम की मीटिंग है, उसमें आने वाले मुख्तलिफ लोग यकीनन मुख्तलिफ सोचें लेके आएंगे। तो हम एक ही बात को, एक ही सोच को, एक ही अपॉर्चुनिटी को तमाम लोगों के लिए जो है वो सामने रख के बैठे होते हैं और उनको वो डिलीवर कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिसको नीड है उसकी, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं वो तो उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो आया है किसी और मकसद के लिए, यानी उसको हेल्प चाहिए थी लेकिन हम उसको बिजनेस दिखा रहे हैं, तो वो कभी भी आपके उस दिए जाने वाले अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए need of the time is to classify our prospects, that what kind of prospects are going to come with us, हम उनको क्या देने जा रहे हैं। उसमें हमने आज जो है
पहले नंबर पे ये देखना है कि हमें अपने कस्टमर, मेंबर, बिजनेस पार्टनर और प्रॉस्पेक्ट, इन तीनों में फर्क करना है। इन तीनों चारों बातों में हमें डिफरेंस करना है। पहले जो हमारा प्रॉस्पेक्ट है वो कौन है, जो हमारा मेंबर है वो कौन है, और जो हमारा एक रेगुलर लीडर बन चुका है वो कौन है। अब इन तीनों कैटेगरीज में बहुत ज्यादा फर्क है। हर वो बंदा जो आपके साथ फर्स्ट टाइम राबते में होता है, या आप इरादातन नियत करके किसी की तरफ जाते हैं कि मुझे उसको किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के हवाले से टच करना है और उसे उस अपॉर्चुनिटी में लेके आना है, वो जो आपका बंदा है वो आपका प्रॉस्पेक्ट कहलाता है, वो आपका मतबक्के गाहक कहलाता है। अभी बना नहीं है वो, ना वो आपका यूजर है, ना वो आपका अभी मेंबर है, ना वो अभी आपका कोई लीडर है, और ना ही अभी उसने आपके साथ सफर तय किया है। वो भी अजनबी है, या आपके राबता में है लेकिन आपने अभी तक उसको अप्रोच नहीं किया किसी वे में भी। भले वो आपका मेंबर है, अभी वो ज्वाइन नहीं किया है, भले वो आपका यूजर है लेकिन अभी उसने यूज नहीं किया है, भले वो आपका आने वाला मतबक्के लीडर है लेकिन अभी तक वो आपके साथ काम नहीं किया है। वो पहचानने में गलती कर जाते हैं। हमारा कोई नया मेंबर है, प्रॉस्पेक्ट है, हम चाहते हैं कि उसको अपने बिजनेस की तरफ लेके आए, सिस्टम की तरफ लेके आए, तो हम उसको अपने मेंबर की कैटेगरी में रखते हुए वो कॉन्सेप्ट उसको देते हैं कि जो बिजनेस के कॉन्सेप्ट हमारे पास है। हम उसको कंपनी खोल के, डीएक्सन का सिस्टम खोल के, डीएक्सन की फैक्ट्रीज खोल के, डीएक्सन का पूरा जो एक वुसात है इसकी दुनियावी सतह पे, ग्लोबल लेवल पे, वो खोल के हम उसको बताना शुरू कर देते हैं। जबकि वो बिल्कुल ना बल्द है इन चीजों से, वो बिल्कुल नया है हमारे पास, अभी तक उसने हमारा एतमाद, ट्रस्ट विन नहीं किया है, अभी तक उसकी हमारे साथ कोई इस तरह से फ्रैंक गुफ्तगू नहीं हुई है कि वो हम पे एतमाद कर सके। तो हम अपने इस अपॉर्चुनिटी को डायरेक्टली उस बंदे के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत से साथी ऐसे देखे हैं जो चलते हुए किसी बस स्टैंड पे खड़े होते हैं और उनके साथ खड़ा कोई लड़का जब देखते हैं इसमें कुछ दम है या कोई थोड़ी बहुत उससे हेलो है गुफ्तगू होती है, हम फौरी तौर पर क्या करते हैं, उसको वहीं पे अपना पूरी की पूरी जो हमारी बिजनेस की पटारी होती है वो खोल के उसके सामने रख देते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत है, आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं? ओ सॉरी यार, दफा करो, जॉब का कोई फायदा नहीं है, देखो मैं बिजनेस कर रहा हूँ इस वक्त और मेरे बिजनेस में इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरे साथी इतना पैसा कमा रहे हैं। तो वो हम उसको 2, 4, 5, 7 मिनट्स के अंदर अंदर वहां पर खड़े खड़े पूरा का पूरा एक प्रॉस्पेरस लाइफ का और एक वेल्दी लाइफ का, एक करोड़पति बनने का जो ड्रीम होता है वो हम उसको दिखा देते हैं। तो क्या है, वो एक अजनबी आदमी जिसको अभी तक आपके मुताल्लिक पूरी की पूरी जानकारी नहीं है, जो आपके मुताल्लिक अभी पूरा नहीं जानता है, आपके रवैये के मुताल्लिक, आपके बैकग्राउंड के मुताल्लिक, आपकी पर्सनैलिटी के मुताल्लिक, सोशल स्टेटस के मुताल्लिक अभी वो नहीं जानता है, वो किस तरह आपकी बातों पर यकीन कर जाएगा? तो यहाँ पर एक खाम गलती हमारी जो है, जो कि बेसूद है, वो ये हम करते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट्स की क्लासिफिकेशन नहीं करते, उनकी तकसीम नहीं करते। हम इसमें आज बताएंगे कि किस तरह से आप इसको क्लासिफाई करके सही रिजल्ट हासिल करके अपने लोगों को 100% नहीं तो कम से कम 99% के तरीके से जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट उसका लेके अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। तो नंबर 1, आपका वो बंदा जो आपसे पहली बार मिल रहा है या अभी आप उस तक अप्रोच कर रहे हैं, इरादतन, नियतन,
या वो बंदा इरादा करके, नियत करके आपकी तरफ इस तरह से आए कि वो आपकी बात सुनने के लिए आ रहा है और आपसे कुछ अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आ रहा है, वो बंदा आपका प्रोस्पेक्ट कहलाता है। ना कि वो शख्स जो आया किसी और मकसद के लिए है, या आप किसी के पास गए किसी और काम की गरज से हैं, डीएक्शन का या आपके बिजनेस का कोई भी उसके अंदर अमल दखल नहीं है, आपके वहम गुमान में भी नहीं है कि मुझे उसको बिजनेस सिखाना है या अपॉर्चुनिटी देना है या मैसेज कन्वे करना है। आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है। आप गए किसी और काम के सिलसिले में और वहां जाके आपने अपनी डीएक्शन की या अपने बिजनेस का जो है वो पूरा का पूरा पलंदा वो खोल दिया और उस बंदे को आपने मोटिवेट करना शुरू कर दिया, मोल्ड करना शुरू कर दिया कि भाई आप हमारे इस बिजनेस की तरफ आए, हम आपको ये एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये ना तो आप उसको एज अ प्रोस्पेक्ट डील कर रहे हैं और ना ही वो आपका प्रोस्पेक्ट है। वो तो एक चांस है, वो तो एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। अचानक आप गए, आपने उसमें फरागत के औकात देखे और अपना जहन बना लिया कि मैं इसको अपना मैसेज पास आउट करूं। अब हो सकता है कि उस वक्त वो बंदा उस लेवल पे ना हो सकता है वो बंदा उस वक्त उस कंडीशन में ना हो, या उसके पास वो सोच या वो ख्याल उस वक्त उस तरह का ना हो, उसका इंटरेस्ट उस वक्त उस तरफ ना हो जिस वक्त आप उसको अपना मैसेज पास आउट कर रहे हैं और अपना प्रोस्पेक्ट आप उसको बना रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट आपके पास जिंदगी में एक बार आएगा और वो आप पर एक बार एतमाद करेगा, वो और आपकी बात एक बार जरूर सुनेगा। तो जब पहली बार ही आपने उससे बात की, आपकी नीयत में नहीं था, इरादे में नहीं था, और उसकी भी नीयत में नहीं था, इरादे में नहीं था, लेकिन आपने उसको मैसेज दे दिया, जबकि वो उसको लेने के, उसको कबूल करने के, उसको सुनने के हाल में नहीं था, तो यूं आपका मैसेज बेकार चला गया, जाया चला गया, उसने इग्नोर कर दिया, अपनी दिलचस्पी उसमें से उसने कम कर दी। जैसे ही दिलचस्पी वो कम करेगा, नहीं सुनेगा, तो आपकी सुनी हुई भी अनसुनी कर देगा, आपका प्रोस्पेक्ट जाया हो जाएगा। तो गोया आपने उसकी सबसे पहले क्लासिफिकेशन नहीं की है कि इसको किस जुमरे में आपको रखना है। इस शख्स को अगर आप वहां जाके किसी और काम के सिलसिले में गए, देखा बंदा टैलेंट वाला है, गुफ्तगू करने वाला है, सुनने वाला है, पैसे वाला है, यूजर भी बन सकता है, नीड भी है उसकी, आप उसकी सारी की सारी पहलुओं को नोट कर लिया आपने, नोट करने के बाद उसको अपनी डायरी में आपने चढ़ा दिया, जिसको हम बोलते हैं मास्टर लिस्ट। यानी अपनी उस मास्टर लिस्ट में शामिल कर लिया जहां से आप अपने बाकी लोगों को, बाकी क्लासेस को एक एक करके चुन के एडजस्ट करते हैं। मास्टर लिस्ट के बाद फिर आपने उसको देखना है, उसको नीड किस चीज की है, आपने उसको उस जुमरे में लाना है। यानी उसकी नीड अगर हेल्थ है, बाजार आपने देखा जब मिलने के लिए उससे गए कि बंदा बहुत मोटा है, या आपको उसने पानी पेश किया, आपने कहा जी आप भी पानी पिए, ठीक है, शरबत वाला पानी पिए, वो कहे जी सॉरी मुझे शुगर है, मैं सादा पानी पीऊंगा, आपने उसका एक पॉइंट नोट कर लिया। या आपने देखा उसकी कंडीशन, सूरत हाल, कारोबार की जाहिरी, कपड़ों की सूरत हाल उसकी कटी फटी है, और उस बंदे की जो कंडीशन है वो खस्ता हाली की है, आपने पॉइंट नोट कर लिया, यार इस बंदा के पास पैसा नहीं है, ये गरीब आदमी है, कारोबार में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए। अगर तो हेल्थ का इश्यू उसका आ रहा है, अभी कोई रिएक्शन की बात नहीं, कोई कारोबार की बात नहीं है, अभी कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही है, सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन, ये एनालाइजेशन जो है, ये आपको आपके प्रोस्पेक्ट की क्लासिफिकेशन बनाने में सपोर्ट करेगी। ये सारी चीजें देखने के बाद आपने जो फैसला किया, जो आपकी अकल ने, फहमो इदराक ने, आपकी सोच में आपकी छठी इसने फैसला किया कि यार इस बंदा को इस चीज की नीड है, इसको सेहत चाहिए, मोटापा है इसको, शुगर है इसको, तो उसको आपने अपनी मास्टर लिस्ट में से निकाल के अपने यूजर की लिस्ट में शामिल करना। तो यूं आपकी पहली जो लिस्ट बनती है क्लासिफिकेशन के लिए, वो आपकी मास्टर लिस्ट है।
जिसमें जर्नल लोगों को आप ऐड करते जा रहे हैं, जिससे भी आप मिले, बात की, गुफ्तगू की, रिएक्शन की नहीं, बिजनेस की नहीं, जर्नल, वो आप लिस्टें बनाते जा रहे हैं। वो मास्टर लिस्ट में आपने उसको पहले ही शामिल कर लिया पहली मुलाकात। अब अगली दफा उस शख्स की नीड को देखते हुए आपने उसको जिस खाने में डाला था, वो अगर हेल्थ का खाना था, तो आपने अब अपना जहन बनाना है और उस बंदे से वो औकात ढूंढने हैं जिसमें वो फ्री भी हो और आप उसको जो चीज देना चाहते हैं उसके मुतालिक थोड़ी बहुत गुफ्तगू आप कर चुके हैं। एक तो गुफ्तगू आपकी वो है जो आप पहली दफा मिले और आपने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आपको शुगर है, आपको मोटापा है, आपको ब्लड प्रेशर है, ओ ओके ओके ओके, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आपको सेहत दे। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए कोई इंशाल्लाह कोई बेहतर वे आपको दूंगा जिससे आपकी बेहतरी आए और आपको कोई फायदा हो इंशाल्लाह। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, जब कभी फारिग टाइम होगा आपके पास, मेरे पास भी, तो फिर मैं आपको इस मामले में डिस्कस करूंगा, इस पर भी डिस्कस हम करेंगे। अब ये आपने हल्का सा उसको अप्रोच करके उसका नाम लिख के दूसरी मीटिंग के लिए उसके जहन में एक सोच डाल दी, उसके ख्याल में एक फिक्र डाल दी जो उसको क्लिक कर रही है कि यार इस बंदा ने मेरे इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मुझे ये बात कही कि हाँ मेरे पास कुछ है, आपको कोई इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। अब जब दूसरी बार आप उसको इरादातन इस नीयत के साथ कॉल करेंगे, टाइम लेंगे, मीटिंग करेंगे कि वो बंदा अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या आपके बात को अपने फायदा के लिए सुनने के लिए रेडी हो और फिर आप उसके पास जाएं और वो उस चीज के मुताबिक ही आपके साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हो जिसके लिए वो जो उसकी नीड है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। यहां पे आप इसकी जो है वो तवक्को कर सकते हैं कि अब ये बंदा आपका या तो यूजर बनेगा, अब ये बंदा आपका या आपका मेंबर बनेगा, आपका अपॉर्चुनिटी सीकर बनेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेगा, या आपकी गुफ्तगू सुन के आपके साथ ये किसी न किसी तरह से अटैच होके आपका मैसेज कन्वे करने में आपकी मदद करेगा। ये 4-5 जो इसके बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनके मुताबिक अब जब आप उसके पास गए, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। तो मेरे भाई ये जो पॉइंट है, ये जो मोड है, इस वक्त हम जहां आके खड़े हुए हैं, ये है वो मोड जो आप कह सकते हैं कि नाउ यू आर गोइंग टू प्रोस्पेक्ट। दिस इज प्रोस्पेक्टिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एंड योर प्रोस्पेक्ट विल बी 99% ट्रस्टवर्दी इस मामले में, क्योंकि अब आपकी स्किल है वो जहनी तौर पर आपसे वो बात सीखने के लिए जा रहा है जो आप सिखाना चाहते हैं, और आप जहनी तौर पर उसके पास जा रहे हैं जो आप उसको बताना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से सिग्नल एक जैसे हैं, वो सुनने के लिए रेडी है, आप सुनाने के लिए रेडी हैं। अब जब आप अपने पूरे हथियारों के साथ, पूरे औजारों के साथ, कंप्लीट टूल्स के साथ जब आप उस तक अपना मैसेज कन्वे करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करने के बाद फिर अपना मैसेज उसको जो है वो कन्वे करेंगे, तो वो बंदा आपकी बात को, गुफ्तगू को फिर पूरी तसल्ली के साथ सुनेगा, भले 2 मिनट का हो, 4 मिनट का हो, 10 मिनट का हो। अब आपने क्या किया, उसको मैसेज पहुंचा दिया। ये है आपका प्रोस्पेक्ट। अगर तो वो आपकी बात को सुन के एग्री हो जाता है, आपसे अपनी सेहत के हवाले से कोई चीज खरीदने के लिए, यूज करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये बन गया आपका यूजर प्रोस्पेक्ट। यूजर प्रोस्पेक्ट। और अगर वो चाहता है कि मैं आपके बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकूं और अपनी जो वेल्थ है, मेरी वेल्दी होने का जो प्रोसेस है उसमें अपना कदम रखूं और प्रॉस्पेरस लाइफ की तरफ आऊं, तब वो आपके साथ चलने के लिए तैयार होता है, बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार होता है। तो ये आपका जो है अपॉर्चुनिटी प्रोस्पेक्ट है, ये आपका मेंबर प्रोस्पेक्ट है, लेकिन अभी तक मेंबर नहीं बना, यूजर नहीं बना, आपने उसको क्लोज कर लिया। ये इसकी दूसरी किस्म है। वो आपकी बात को सुनेगा,
एग्री होगा किसी हद तक, लेकिन फौरी तौर पर परचेज करने के लिए, फौरी तौर पर तैयार होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, फौरी तौर पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, या इमीडिएटली ये डिसीजन कर ले कि मैं आपके लिए पैसा खर्चने के लिए और बिजनेस करने के लिए तैयार हूं, ये कभी भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। पूरी दिलचस्पी से वो आपकी बात सुनेगा, अपनी दिलचस्पी का या अदम दिलचस्पी का इजहार करेगा। अगर दिलचस्पी का इजहार करेगा तो भी आपका ये प्रोस्पेक्ट ही है, अभी आपका ना ये मेंबर है ना अभी आपका यूजर है। लिहाजा कोई भी फिलॉसफी आपने अभी इसके सामने खोलनी नहीं है, ना आपने कंपनी का जिक्र करना है इतना वसी पैमाने पे, और ना आपने प्रोडक्ट का इस तरीके से जिक्र करना है कि वो ये समझे कि ये बंदा कोई अपनी चीज मुझे बेचने के लिए मेरे पास है, मुझे ये फंसाने के चक्कर में। तो आप उसको 90%, 95% उसके फायदे का, उसके भले का जो एक सोच है वो उसको आपने देनी है, और ये आपकी दूसरी गुफ्तगू जो होगी उसमें आपने उसको जो है प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना है। अब जब वो क्लोज हो गया, आपने उसकी नीड देख ली, उसकी जरूरत फील कर ली, अब ये बंदा अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, सेहत को मेंटेन रखने के लिए, अपना पैसा लगाने के लिए भी और टाइम देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसको सेहत का एहसास हो गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ में वो बंदा ये जानकारी हासिल कर गया है कि मुझे अपनी सेहत से प्यार करना चाहिए। तो आप अपने उस प्रोस्पेक्ट को प्रेफर्ड प्रोस्पेक्ट में लेके आ जाएं। ये आपका अव्वलियत वाला प्रोस्पेक्ट है, सबसे अव्वलियत वाला, पहले दर्जे का प्रोस्पेक्ट, जिसको आपने इमीडिएट क्विक सपोर्ट करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। तो क्या होगा फिर, आप इसको आप बनाएंगे यूजर। अभी भी ये आपका रेगुलर, कॉन्फिडेंट या प्रोडक्ट का 100% गारंटेड यूजर नहीं है। आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया, उसने यूज किया, आपने उसको फॉलो अप किया या फॉलो थ्रू किया, थोड़ा अरसा इस्तेमाल करने के बाद जब उसको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर वो कॉन्फिडेंट होगा और दोबारा फिर आपका यूजर बनेगा, फिर आप कह सकते हैं कि ये प्रोस्पेक्ट आपका अब कॉन्फिडेंट और आपका लॉयल कस्टमर बन चुका है। अब आपकी लिस्ट में ये आपका कस्टमर है, यूजर है, परमानेंट यूजर है आपका। बशर्ते कि आप अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से या कोताही की वजह से इसको खो ना दें। तस्वीर का जो दूसरा रुख है, हम इसी तरह आते हैं मेंबर की तरफ। अगर वो बंदा अपॉर्चुनिटी सीकर है, आपका प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट शो कर रहा है कि यार मैं कुछ साथ में इजाफी पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरी अपनी जॉब है या जो भी है उसमें मेरा पूरा तरीके से इनकम इतनी नहीं है कि मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूं, तो मैं लिहाजा कुछ पार्ट टाइम में कुछ करना चाहता हूँ। वो बंदा अपना इंटरेस्ट शो करता है, आपने उसको बुलाया, बुलाने के बाद फौरी तौर पर क्राउन एम्बेसडर नहीं बना देना है उसको, फौरी तौर पर स्टार डायमंड नहीं बना देना है, फौरी तौर पर पूरा का पूरा बिजनेस प्लान नहीं समझा देना है। आपने उसकी सोच के मुताबिक और उसकी उतनी सी नीड के मुताबिक उसको जो है मैसेज कन्वे करना है, पिक करना है जितनी उसकी वर्थ है। अगर वो मजदूर है उससे आप 50-100 की बात करें कि हाँ यार आपको 50-100-200 अगर मैं आपको साथ साथ कुछ ना कुछ इजाफी मिलता रहे तो कैसा है, तो वो बंदा आपकी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ यार चले मेरा किराया वगैरह भी निकल आए, आने जाने का खर्चा, खाने वाने का खर्चा भी निकल आए, बिल बिजली का निकल आए तो बड़ी बात है, कोई ऐसा काम मुझे बता दो। तो आप उस बंदा को फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस में लाके उसको जो रिटेल हमारा का जो सिस्टम है, रिटेल सिस्टम की तरफ लाके आप उसको कह सकते हैं कि देखो ये मेरे पास बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाई पैमाने पे कर रहा हूँ। आप अभी शुरुआत में हो तो अभी आप 50-100 के चक्कर में थोड़ी बहुत मेहनत करो तो आपको ये दो जो है वो 50-100 रुपया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप उसको एक कॉफी का पैकेट दे दें, उससे कहें ठीक है ओके आप ऐसे करिए, पैक कॉफी का है ये ले जाओ, ये जाके इसको आप सेल आउट करो, एक एक साशा लोगों को जाके सेल करो, आपको 200-400 रुपया मिल जाएगा। आपको इतने का मिलता है आप इतने का बेच दो। तो वो बंदा बात को हजम करने में, सुनने में और आगे कन्वे करने में तैयार भी होगा, काम भी करेगा, और फिर जब उसको थोड़े से पैसे आएंगे, वो भले 50 रुपए हो, 100 रुपया ही क्यों ना हो, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा
क्यों? कि आपने उसकी ज़हनी सतह रखी ही वो है कि आपको अगर 100-200 मिलना चाहे लेना तो आप कमा सकते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। तो जब वो 50, 100, 200 रुपया हासिल करके खुश होगा और उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलेगी थोड़ी मेहनत करने के बाद, तो फिर आप उसको कहें कि हाँ, अब मैं आपको अगला रास्ता भी देता हूं, क्या आप इससे और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? और वो अगर फिर इंटरेस्ट शो करता है, आप उसको बाकायदा तौर पर अपना बिजनेस का फिर जो हमारा बूम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, वो फिर आप उसको सिखाएंगे। वो फिर आप उसकी जो है बिजनेस, वो उसको 1 बाय 1 आप उसको रजिस्ट्रेशन से लेके और टिल स्टार एजेंट, बल्कि स्टार एजेंट तक भी ना लेके जाएं, उसको पहले 10, 12, 15% तक आप बताएं कि आपको ये इसके साथ साथ और भी पैसा जो है कंपनी की तरफ से आ सकता है, अगर आप साथ में इसको यूं करके इतने पॉइंट तक ले जाते हैं। ये आपका प्रोस्पेक्ट अब बन चुका है आपका मेंबर। और अगर यूजर है और एक बार यूज कर चुका है, आपने उसको फॉलो अप भी दिया और वो मुतमईन हो गया, ये आपका अब यूजर है सही माना में। आप कह सकते हैं अब कि नाउ दिस पर्सन इज माय यूजर, परमानेंट यूजर, लॉयल कस्टमर। अब उसको आप अपने कस्टमर की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट का उसने जो एक लेवल था वो अबूर कर लिया है, अब वो आम नॉर्मल बंदे की तरह प्रोस्पेक्ट आपका नहीं है, वो यूज भी कर चुका है और उसके रिजल्ट भी ले चुका है, और आपने उसको फॉलो अप दे के फॉलो थ्रू करके उसको तसल्ली भी दे दी आपने। ये आपका तीसरा लेवल आ गया आपके प्रोस्पेक्ट। अब मैं फिर दोहराता हूं इसको, हम नंबर 1 पे आते हैं। हमारा अजनबी बंदा था जिसके साथ हमारी पहली मुलाकात हुई, कोई कॉन्सेप्ट बिजनेस का, कोई कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का, कोई कॉन्सेप्ट रिएक्शन का हमारे जहन में नहीं था, ना उसके जहन में था। इट वाज फर्स्ट मीटिंग, यू अप्रोच्ड हिम इन अ नेचुरल वे। आपने उसको अप्रोच किया कैसे? उसकी कंडीशन देखने के बाद। तो जो पहले आपका वो था बंदा, वो अजनबी था, अजनबी से बना वो प्रोस्पेक्ट आपका। प्रोस्पेक्ट के बाद फिर तीसरा दर्जा जो आता है, वो जब तीसरी बार आपने उसको अप्रोच किया उसको मैसेज देने के लिए, वो आपका मतवक्के ग्राहक बन गया, कॉन्फिडेंट मतवक्के ग्राहक आपका कि हाँ अब ये यूजर बनेगा या आपका मेंबर बनेगा। और चौथे दर्जे में जाके जब आपने मैसेज कन्वे किया और उसने उसको सुनने के बाद इंटरेस्ट शो करके यूज कर लिया, या फिर आपका मेंबरशिप कर लिया, या उसने कोई चीजें लेके सेल आउट करके कुछ पैसे कमाना शुरू कर दिए, तो वो तब भी आपका मतवक्के ग्राहक होने के बाद मतवक्के मेंबर और मतवक्के यूजर है, परमानेंट नहीं अभी हुआ वो। 5वें दर्जे में जाके जब चौथा लेवल उसने अबूर कर लिया अपना, और फिर उसने रेगुलर आपके साथ काम करना शुरू कर दिया, या आपका रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इस दर्जे में, इस लेवल में वो आपका प्रोस्पेक्ट जो है उस जुमरे से निकल के, उस खाने से निकल के मेंबर के या परमानेंट यूजर के खाने में आ गए। अब आप उसको एक एक करके प्रोडक्ट, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की एफिकेसी, मोड ऑफ एक्शन, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, प्रोडक्ट का जो है इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो किस तरह से हमें इस पे इंप्लीमेंट करना है, यूज कैसे करना है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें, सारी बातें जो है अब उसको आपने 1 बाय 1 करके समझाना शुरू कर दी। लेकिन अगर पहले ही मरहले में आपने पूरा का पूरा फिलॉसफी उसको जो है वो रटाना शुरू कर दिया, वो 1-2 घंटा का वो लंबा लेक्चर देना शुरू कर दिया आपने उसको, तो वो बंदा आजिज आ जाएगा, तंग आ जाएगा, वो आपसे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, वो कभी भी आपकी बात को सही तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, जान छुड़ाएगा आपसे, चाहते ना चाहते हुए भी वो आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। तो पहली बार वो आपसे चाहते ना चाहते आपकी गुफ्तगू को, बात को सुन लेगा, लेकिन दूसरी बार आपसे कतराएगा और आपसे अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो रिस्पेक्टेड पार्टनर्स, इस चीज को हमने 5 हिस्सों में तकसीम कर लिया।
एक लॉयल कस्टमर बनाने के लिए, एक लॉयल मेंबर बनाने के लिए, या एक लॉयल लीडर बनाने के लिए हमें इस पर एक टाइम दरकार होता है, एक वक्त लगता है और उसके लिए हम लोग इंतजार नहीं करते। मैंने बहुत से दोस्त ऐसे देखे हैं, मैंने बहुत से साथी ऐसे देखे हैं, अपने बहुत से टीम के मेंबर्स ऐसे देखे हैं, बड़े बड़े लीडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो पहली ही मीटिंग में, पहली ही मुलाकात में अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को क्राउन एम्बेसडर बना देते हैं। हत्ता के उनके अपने ट्रस्टवर्दी लोग, उनके अपने रिश्तेदार, अपने खूनी रिश्ते, हॉट प्रोस्पेक्ट उनके जो हैं, जो उनकी गुफ्तगू और उनकी बातों पर 100% बिलीव रखने वाले लोग हैं, वो तो जब फर्स्ट मीटिंग में हर चीज आप उनके सामने रख देते हैं तो वो उनकी गुफ्तगू को अपना होने के बावजूद भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। रिजल्ट क्या निकलता है? वो इसको फेक समझते हैं, इसको फ्रॉड समझते हैं और अपने उस मोहसिन दोस्त को जो चाहता है कि इसको सेहत मिले या कारोबार मिले या फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, वो अपने ही दोस्त को दगाबाज समझ रहे होते हैं, अपने ही साथी को जो है वो धोखाधड़ी का एक हिस्सा समझ रहे होते हैं, वो उसको एक फेक प्रोसेस का नाम दे रहे होते हैं, जबकि ये मर्दे मौसूफ जो है बेचारा, जो भला करने के चक्कर में है, वो हर तरह से उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, दलाइल देता है, मूवीज दिखाता है, वीडियोस दिखाता है, फिर जितने भी कामयाब लोग होते हैं सिस्टम के अंदर उनकी मिसालें देता है, लेकिन वो सामने वाला जो है वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहां फिर आके क्या होता है? क्लैशेस आते हैं, रिश्तों में दरारें आती हैं, दोस्तियों में फर्क आ जाते हैं। ये जो तफरीक होती है, जो दरारें होती हैं, ये जो फर्क आते हैं, ये फिर इंसान को आम रोजमर्रा जिंदगी में भी गैप देना शुरू कर देते हैं और यूं छोटी सी बेवकूफी और एक छोटी सी लाइल्मी और काम के ढंग से ना करने का जो एक वे था, उसने आपसे न सिर्फ एक प्रोस्पेक्ट दूर कर दिया बल्कि उस बंदा से लाइफ टाइम जो अपॉर्चुनिटी उसको आपने देना था और उसको लेके अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ना था, वो भी आपने छीन लिया। तो कसूर किसका हुआ? कसूरवार हमारा वो मेंबर, वो लीडर है, वो मैसेंजर है जो अपना मैसेज कन्वे करने के लिए घर से निकला और एक मल्टी बिलियनियर कंपनी का और बिजनेस का प्लेटफॉर्म का अपॉर्चुनिटी उसने उसके हाथ से गुम कर दिया। वो एक प्रोस्पेक्ट नहीं जाया हुआ आपका, बल्कि उसका पूरा का पूरा ब्राइट फ्यूचर उसके हाथ से चला गया और आपने एक हीरो, एक लीडर अपने हाथ से निकाल दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम अपना कोई भी मैसेज हेल्थ के एतबार से हो या अपॉर्चुनिटी के एतबार से हो किसी न्यू प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाने के लिए घर से निकलते हैं और वो प्रोस्पेक्ट जाया करके वापस आ जाते हैं और फिर उसकी वजह से आने वाली जो दिली तकलीफ होती है, हमारे इमेज में, हमारे ख्यालात में, हमारी सोच में और हमारे यकीन में जो फिर कमी आती है और उसका कसूरवार हम दूसरे बंदे को ठहराते हैं, सामने वाले को, अपने प्रोस्पेक्ट को ठहराते हैं, तो ये गलत है, ये हमारा कसूर है। तो हमें पहले ये देखना है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसकी बुनियादें, उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। वो मैं पहले 5 स्टेप्स पहले आपके बता चुका हूं कि कोई भी जो नया मेंबर आपका है या नया यूजर है आपका, वो फौरी तौर पर आपके साथ चलने के लिए, आपके गुफ्तगू सुनने के लिए, कोई शाज़ो नादर 100 में से वो कोई 1-2 चांसेस ऐसे हों कि इत्तेफाकन कोई बंदा आपकी बात पे, गुफ्तगू पे यकीन कर जाए और यकीन करने के बाद आपका यूजर या आपका मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाए, आपको देख के आपके रिगार्ड करते हुए, वो अलग बात है। ऐसे मोजज़े, ऐसी करामात और ऐसे जो गुड लक्स हैं वो हर रोज वाजे नहीं होती हैं, हर रोज सामने नहीं आती हैं, शाज़ो नादर कभी कोई ऐसा मौका बन जाता ऐसा होता है। तो हम सबसे पहले अपनी मार्केट को देखेंगे
अपने बिजनेस को लॉन्च करने से पहले, अपॉर्चुनिटी को देने से पहले 5 हम जो है स्टेप्स उनमें से अपने प्रोस्पेक्ट को जो है वो गुजारेंगे। नंबर 1 अजनबियत, दूसरी मीटिंग अजनबियत को तोड़ने के लिए दूसरी मीटिंग। नंबर 3 उसकी नीड के मुताबिक सही वे में उस तक गुफ्तगू करने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए अप्रोच करना, तीसरी मीटिंग। ये हमारा थर्ड प्रोस्पेक्ट है, मतवक्के ग्राहक। और चौथे नंबर पे फिर आप उसको जब बिजनेस में लेकर आते हैं या हेल्थ का प्रोडक्ट का यूजर बनाते हैं, चौथा दर्जा आपका ये है। अब ये आपका जो है ये प्रोस्पेक्ट, यूजर प्रोस्पेक्ट बना। और 5वें लेवल पे जब वो यूज करने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद, फायदा हासिल करने के बाद, जब दोबारा फिर परमानेंट बेस पे आपके साथ चलना शुरू होता है, तो फिर वो आपका मेंबर या यूजर बनता है। तो प्रोस्पेक्ट से एक मेंबर तक का या प्रोस्पेक्ट से एक परमानेंट यूजर तक का जो सफर है, जब तक हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये तय नहीं करवाते सही वे में, वो कभी भी आपके साथ हमेशा चलने के लिए तैयार नहीं होता है। लम्हाती या वाकयाती वक्ती तौर पर अगर कोई आपके साथ चलता है तो वो आपकी गुड लक है। लिहाजा ये क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं अपना मेमोरी जोगर की तरफ। इसी तरह से आपने अपनी जो नेम लिस्ट तैयार करनी है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी इसी दर्जाबंदी के तहत होगी। 5 किस्म की लिस्टें आप तैयार करेंगे। नंबर 1, इसमें पहली आएगी आपकी मास्टर लिस्ट, जिसमें तमाम लोग, अजनबी, जानने वाले, ना जानने वाले, पहली मीटिंग वाले, दूसरी मीटिंग वाले, जितने भी लोग हैं वो आपकी पहली इस मास्टर लिस्ट के अंदर शामिल होंगे। अंदराज होगा उनका, आपने लिखा होगा उनका। दूसरी लिस्ट आपने जो बनानी है वो आपकी यूजर की लिस्ट होगी, जो आपके डायरेक्ट अप्रोच के यूजर है, यानी जिनको आपने फर्स्ट मीटिंग करनी है। आप उसमें क्लिक करें कि इस बंदा के साथ मैंने पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग रखनी है। पहले तो आपने नाम दर्ज किया मास्टर लिस्ट के अंदर, दूसरी लिस्ट में मीटिंग का आपने जो है अंदराज करना है कि इस बंदा के साथ मैंने पहली मीटिंग करनी है, और मीटिंग में आपने अपना मैसेज कन्वे करना है एज अ प्रोस्पेक्ट। वो आपने दूसरी लिस्ट उसकी तैयार कर ली। जैसे ही दूसरी लिस्ट आपकी बनी, उसमें यस हुआ या नो हुआ, वो रिजल्ट आप छोड़ दें। उसको तीसरे दर्जे में आपने लेके आना है, और वो है उसकी क्वालिफिकेशन के बाद, उसकी नीड को देखते हुए उसको अपने यूजर की तरफ लेके आना कि ये बंदा मेरा अब यूजर बन चुका है, मुझे इसको अब जो है फॉलो अप भी देना है, फॉलो थ्रू भी करना है। वो किसी न किसी तरह से आपके सिस्टम के अंदर आ गया। ये आपकी तीसरी लिस्ट है। और फिर उसके बाद आपकी चौथी लिस्ट जो तैयार होगी वो फिर उन लोगों की तैयार होगी जो आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। एक तजर्बे से गुजरने के बाद वो चौथी लिस्ट में शामिल कर दिया आपने उनको। अब अपना वक्त जाया किए बगैर आपने लोगों को छांटी कर लिया, जिस लिस्ट में प्रोडक्ट के लोग आपके आ रहे हैं, दूसरी मीटिंग वाले हैं, आपने उन लोगों को उस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक उस वक्त में बुला के सिर्फ वो मैसेज कन्वे किया, क्योंकि वो सारे लोग आपके सिर्फ आपके यूजर कैटेगरी के लोग हैं। आप उनसे सिर्फ गुफ्तगू सेहत के वाले से करें। वो लिस्ट पूरी की पूरी आपके यूजर्स की है। उसके बाद जो अगली लिस्ट आपकी आती है वो आपकी बिजनेस की है। उसमें सिर्फ आप बिजनेस की बात करेंगे, सक्सेस स्टोरीज आप बताएंगे, पैसे की बात करेंगे, प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। उन लोगों से खुल के आप जो है वो गुफ्तगू करेंगे। पैसा किस तरह से आता है, किस तरह से जाता है, कैसे आप अपने आप को जो है वो पैसे के एतबार से या अर्निंग के एतबार से कैसे आप ऊपर ला सकते हैं। ये आपकी चौथी लिस्ट तैयार हो गई।
और जो 5वीं लिस्ट आपकी है वो आपकी परमानेंट मेंबर, परमानेंट ट्रस्टवर्दी आपका हीरो, आपका लीडर और आपके साथ चलने वाला आपका यूजर, जो लॉयल कस्टमर बोलते हैं, वो आपकी 5वीं कैटेगरी में आ जाए। तो मेरी माय डियर एंड रेस्पेक्टेड पार्टनर्स, you have to classify your prospects in 5 classifications. आप इस तरह से 5 क्लासिफिकेशंस में, 5 दर्जों में अपने लोगों को डिवाइड करने के बाद अब उसके मुताबिक उनको अप्रोच करते चले जाएं और ये आपके इस्म का और सिस्टम का हिस्सा बनते चले जाएंगे। आपका टाइम भी जाया नहीं होगा, आपका पैसा भी जाया नहीं होगा, आपकी सलाहियतें भी कम खर्च होंगी और आपकी नजर हर मेंबर पर होगी। जिस बंदा को आपने क्लिक कर लिया, टिक कर लिया, मीटिंग कर लिया, उसको उस खाने से निकाल के अगले दर्जे में ले आए, पिछले पर उसको टिक कर दिया। यूं आप फॉलो थ्रू करते रहे। फिर भी अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट, आपका कोई ग्राहक या आपका कोई मेंबर अगर आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता, आपके साथ जो है वो काम करने के लिए, यूज करने के लिए तैयार नहीं होता, तो आप उसको फिर फोर्स मत करें। 5वें मरहले के बाद उसको फोर्स मत करें, उसको दोबारा से फिर सरेआम मैसेज मत दें, उसको फिर आप ड्रिप सिस्टम में डाल दें। यानी आप उसको ऐसे क्लाइंट में ले आए, ऐसे कस्टमर में ले आए, ऐसे प्रोस्पेक्ट में ले आए जिसको आपने सिर्फ हल्का हल्का, कभी कभी हल्का फुल्का जो है अपनी वसातत से टच करना है, प्रोडक्ट के वाले से, पैसे के वाले से, लेकिन मैसेज नहीं आपने देना है। ऐसी सूरत हाल में भी वो बंदा कभी ना कभी आपको देख के, जब आप सक्सेसफुल होंगे और हेल्दी होंगे तो आप एक मॉडल बनेंगे। तो ये छठा दर्जा जो आता है, छठे दर्जे में आपको खुद को मॉडल बना के पेश करना है, फिर मैसेज नहीं देना है। तो एक ना एक दिन वो बंदा, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका जरूर आपके साथ आपका यूजर या मेंबर बनेगा। यूं ये 5 दर्जे, 5 सतहें और 5 जो लेवल हैं, जब आपका प्रोस्पेक्ट इसमें से गुजर के आगे आपके साथ चलने के लिए तैयार होता है, तो आप कह सकते हैं that you have built a strong team or you have generated strong kind of users in your system. आपने अपने सिस्टम में मजबूत किस्म के यूजर या मेंबर्स जो है वो लगा लिए, जो कि ऐसे लोग एक पैमाने से निकल के, एक जाविये से निकल के, एक प्रोसेस में से गुजर के फिर उस लेवल तक पहुंचते हैं। सब कुछ देखने के बाद, आजमाने के बाद, रिजल्ट्स लेने के बाद, नताइज अखज करने के बाद वो लोग फिर आप तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं अनडिठा सौदा और डिठा सौदा, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। बिन देखे किया हुआ सौदा वो सस्ता होता है, लेकिन देखने के साथ, चेक करने के साथ, तजुर्बा करने के बाद लिया जाने वाला सौदा आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि दुकानदार भी फिर अपने जो है वो पूरे के पूरे रोब दिखाता है, पूरा का पूरा दाढ़ दिखाता है, अपने नखरे दिखाता है फिर कि भाई तुमने हर तरह से चेक कर लिया है, तूने हर तरह से आजमा लिया है, तूने हर तरह से अब इसको जो है परख लिया है, इसमें कोई किसी किस्म की शक की गुंजाइश बाकी नहीं है। अब वो अगर महंगे भी दामों चीज बेचता है तो आपका प्रोस्पेक्ट जो होगा, ग्राहक होगा, वो थोड़े महंगे दाम देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल देख लिया है। आपका कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट, जब आप उसको कॉफी पिलाने के बाद कॉफी की बात करते हैं, तो इसमें और एक जर्नल कॉफी के टेस्ट में और कॉफी के फवायद में बात करने में जमीन आसमान का फर्क होगा। अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप पैसे की बात करेंगे, जबकि उसने भी कमाया कुछ नहीं होगा, तो उसके तब बात सुनने में और एक्शन लेने में फर्क होगा, बनिस्बत उसके कि जब वो 200, 400, 500, 1000 रुपया कमा लेगा, कमाने के बाद उसकी जेब में कोई पैसा जाएगा,
फिर जब सिस्टम की आप बात करेंगे और उसको आगे लेके बढ़ने की बात करेंगे, तो उसमें और पहले वाली सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क है। बस यही वो कंडीशन है, यही वो सूरत हाल है, यही वो सिचुएशन है कि जिसमें हमारे प्रोस्पेक्ट्स इन दर्जा बंदियों से गुजरते हुए जिस जिस लेवल तक हमने जिस को जहां जहां अप्रोच किया होता है, उस लेवल तक वो हमारा प्रोस्पेक्ट हमें वो फल दे रहा होता है, वो फ्रूट्स दे रहा होता है, और उसका रिजल्ट हमें उस लेवल तक मिल रहा होता है। ये हमारी वो क्लासिफिकेशन और हमारी जो दर्जा बंदी है, हमारी जो नेम लिस्टें हैं, हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग है, ये उसमें आती है। अब जब आप इनसे कहें कि आप अपने काम को करें आपकी मर्जी के मुताबिक, तो वो लोग आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी निगरानी में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपकी लीडरशिप फिर ये है कि उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उतना बोझ डालें, उनको उस दर्जे में लेकर चलें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दें और उतना उन पर बोझ डालें जिनको वो आसानी के साथ पूरा करने में, वो भले टारगेट हो या जनरल इंडिविजुअल वर्क हो, वो आसानी महसूस करते हुए आसान टारगेट तक पहुंच के आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को हासिल करें। ये अब आपकी लीडरशिप है। जो कि नेपोलियन कहता है, नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि अगर लीडर शेर हो तो वो गिदड़ों से भी काम ले सकता है, गिदड़ों से भी फौजें मरवा सकता है। लेकिन अगर लीडर खुद गिदड़ों वाली सलाहियतों का मालिक होगा, गिदड़ों वाली खसलतों का मालिक होगा, तो वो शेरों वाली फौजों से भी कभी गिदड़ नहीं मरवा सकता। यानी लीडर अगर काम लेना जानता है तो वो कमजोर से कमजोर प्रोस्पेक्ट से भी बिजनेस ले सकता है, वो टूटे फूटे ग्राहकों से भी, अपने कस्टमर से, मेंबर से भी काम ले सकता है, वो अपनी कमजोर फौज से भी बड़ी बड़ी फौजें मरवा सकता है। तो अगर लीडर उस लेवल का नहीं है तो आपके सिस्टम में, आपकी प्रोस्पेक्टिंग में जो आने वाले बड़े बड़े लीडर्स होंगे, आप उनको भी नहीं चला सकते, आप उनसे भी काम नहीं ले सकते, उनको अपने साथ नहीं चला सकते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सिस्टम में, अपनी नेटवर्किंग में और अपनी टीम बिल्डिंग में आप उनको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये वो बुनियादी तौर पर वो गलतियां हैं जब हम इनको करते हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे साथी हमारे, ऐसे ऐसे दोस्त जिनकी हजारों की टीमें हैं, लेकिन वो स्टार एजेंट का बोनस भी नहीं उठा रहे, स्टार एजेंट तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हजारों के लोग हैं, हजारों की टीमें हैं, लेकिन वो अपना रैंक प्रूव नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी एक एक टीम, एक एक लाइन में हजारों लोग हैं, वो अपनी दूसरी लाइन जो है उसको प्रमोट नहीं कर पाते, अगले लीडर नहीं निकाल पाते। तो वजह उसकी ये है कि वो सही वे में, सही तरीका में अपने लोगों तक, प्रोस्पेक्ट्स तक और फिर अपने मेंबर्स तक अप्रोच नहीं कर सकते। जो नेचुरली उनकी नीड होती है उसके मुताबिक नहीं वो अप्रोच कर पाते। रिजल्ट पर क्या निकलता है? 0। और यहां फिर आके वो अपने आप को डाउन कर देते हैं, मोरालिटी उनकी डाउन हो जाती है और फिर उनका जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, ऐसा से कम तरीका शिकार हो जाते हैं, उनका भरम, उनका एतमाद डाउन हो जाता है और अपने आप को क्विट करने पर मजबूर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर उनकी टीमें भी साथ छोड़ जाती हैं, वो भी क्विट कर जाती हैं। इस तरह पूरा का पूरा जो एक इमारत होती है, बिल्डिंग होती है जो हमारे बिजनेस की, वो सारी की सारी डाउनफॉल का शिकार हो जाती है, वो जमीन बोस हो जाती है, आसमान से जमीन पे आ जाती है। तो बस मेरे दोस्त ये थी वो क्लासिफिकेशंस, 5 क्लासिफिकेशंस और 5 हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट्स, जिसको हम मेमोरी जोकर भी बोलते हैं। तो इन दोनों को आपने एलिमेंट करके, एक अमली शक्ल है और एक आपकी तहरीरी शक्ल है, दोनों को आपने एक साथ जब लेके चलना है तो रिजल्ट इंशाअल्लाह ताला आपके सामने, आपके पास होगा।
मैं इसी के साथ अपने आज के इस प्रोग्राम को टॉपिक को क्लोज करता हूं कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनल वे में करेंगे, पेशा वराना अंदाज से करेंगे, तो आपकी बहुत कम सलाहियतें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बहुत सारी सलाहियतें मिलके भी आपको थोड़ा सा फायदा दे सकती है। थैंक यू सो मच। कोई सवाल किसी दोस्त का हो अगर तो आप सवाल कर सकते हैं। जी अता भाई, एक क्वेश्चन है जी कि डू यू टेल अबाउट डीएक्सन प्रोडक्ट प्राइस कंज्यूमर को कैसे मनाया जाए सेम प्राइस जी पे देने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये वो सवाल है जो 99% लोग करते हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारा ग्राहक हमसे पूछता नहीं है, और जब किसी से बात करते ये हैं तो लोग ज़ीशान असलम साहब ने सवाल किया है आपसे। जी जी बहुत अच्छे। पहली बात तो ये है कि हम कस्टमर तक जब अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो वो हमें इनकार क्यों करता है? पहली बात, हम उसको बेचने के चक्कर में नहीं देंगे कि हम उसको जब बेचेंगे ना कोई चीज की ये ले लो खरीदो तुम, तो वो कभी भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो एक तो प्रोडक्ट महंगा है, दूसरा वो उसकी अहमियत को नहीं समझता, उसके लेवल को नहीं समझता, प्रोडक्ट की बेस को नहीं समझता है, वो अजनबी प्रोडक्ट है उसके लिए, इसलिए वो नहीं लेगा। महंगा भी है, अजनबी भी है। जब हम सबसे पहले उसकी, जिस तरह मैंने बात की है ना कि नीड को देखेंगे, उस बंदा की नीड को देखते हुए हम उसको क्लोज करेंगे, पहले क्वालिफाई करेंगे आया कि क्या वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो राजी है, क्या वो चाहता है कि मैं मोटापा अपना दूर करूं, क्या उसके अंदर ये शौक पैदा हो गया है कि मैं अपनी शुगर ठीक करूं। जब हम उसको क्वालिफाई कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे और वो तैयार हो जाएगा, फिर आप उससे कहेंगे हाँ मेरे पास सोल्यूशन है इसका, मेरे पास एक प्रोडक्ट है ऐसी कि जिससे मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह आप यूज करें अगर तो आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है, मैंने लोगों को यूज करवाया है, मेरे घर में यूज हो रहा है। तो वो बंदा फिर अपनी इंटरेस्ट जब शो करेगा तो 100% वो आपका प्रोडक्ट आपसे खरीदेगा। जरूरी नहीं कि डब्बी ही हो पूरी, उसको पूरे के पूरे आप 7,160 610 रुपए वाला डब्बा ना सुनाए, आप उससे कहें भाई 10-20 रुपए की, 20 रुपए की गोली आती है, 15 रुपए की गोली आती है, आप डेली 2 गोली सुबह ले लें शाम ले लें, आपको 2-4 दिनों में खुद ही फर्क नजर आ जाएगा। कॉफी का आप एक कप पी के देखें, कॉफी का एक साशा पी के देखें, आपको अच्छी लगे, भली लगे, फायदा नजर आए, आप और ले लेना। तो जब यूं आप उसकी नीड पैदा करके उसको उसके फायदे का एहसास दिला देते हैं, तो मेरे पास आते हैं लोग, मेरे पास आज भी लोग आए हैं, सुबह ऐसे लोग आए हैं जिनको 25,000 का प्रोडक्ट मैंने बैठे बैठे मैंने जो है वो पूरा का पूरा उनसे बात करके उनको बताया कि इतना आपका, वो कहते हैं हम रेडी हैं, आप हमें मंगवा के दें। वो अजनबी लोग, बिल्कुल अजनबी। अभी मेरी उनसे गुफ्तगू सिर्फ एक ही बार आपको फोन पे हुई है, उन्होंने मेरा कहीं से कांटेक्ट लिया, लेने के बाद मुझे उन्होंने अप्रोच किया, कहते हैं सर ये है तो हम आपसे ये जो है बातचीत करना चाहते हैं कि क्या आपके पास हेल्थ के एतबार से ये सोल्यूशन है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं। तो मैंने उसको पहले क्लोज किया है, रात को फॉलो अप किया, अगले दिन सुबह उठ के फिर फॉलो अप किया, करने के बाद फिर इसकी अहमियत मैंने बताई, वो लोग रेडी हो गए। तो ये ज़ीशान असलम साहब, भाईजान आपका सवाल बहुत ही जो है कीमती सवाल है, और ये सवाल मैं समझता हूँ हर मेंबर को इस सवाल को सामने रखते हुए अपना काम करना चाहिए, और उसकी वही शर्त पहले ही है कि आपने पहले अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना है, पहले उसका इत्मीनान विन करना है, उसको उस लेवल पे लाना है। जब तक उस लेवल पे नहीं आएगा, ना आपने प्रोडक्ट की बात करनी है, ना आपने कंपनी की बात करनी है। चलो दूसरी मीटिंग में सही, तीसरी में सही, जो मैंने ड्रिप सिस्टम की बात एंड पे की है वो इसीलिए की है कि अगर फिर भी वो नहीं मान रहा तो आपने उसको मजबूर नहीं करना है, उससे आपका लेवल डाउन होगा, उसको ड्रिप सिस्टम में डाल दें। जब आप खुद यूजर बन के रिजल्ट सामने लेके आएंगे तो 100% वो आपको देख के फिर आपका यूजर एक ना एक दिन जरूर बनेगा। जी तसल्ली बख्श जवाब मिल गया मुझे। जी जी अता भाई, एक और सवाल है मैडम तहसीन बॉम्बल का ना, वो ये कह रही हैं बहुत सारे डाउनलाइन मेंबर्स लॉकडाउन की वजह से डीएक्सन नहीं कर रहे, उन्हें कैसे मोटिवेट करें? बहुत अच्छे। पहली बात तो ये है मैडम तहसीन, अच्छा सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को मुतमईन करना हमारा काम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जब हम लोगों को मुतमईन करने के चक्कर में लग जाएंगे ना, तो हर इंसान हमसे मुतमईन नहीं होगा, ना ही आपकी पूरी की पूरी टीम आपसे मुतमईन होगी। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं।
सबसे पहले जो मैंने अर्ज किया है ना कि आप इन 5 क्लासिफिकेशंस को देखते हुए देखें कि आपका वो मेंबर किस लेवल पे है। आप उसको उस लेवल से पकड़े, फिर उसकी नीड फील करें, उसको महसूस करवाएं कि ये आपकी जरूरत है। तो वो बंदा फिर जब अपनी नीड को फील करेगा ना, तो काम करने के लिए भी तैयार होगा और फिर वो यूज करने के लिए भी तैयार होगा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 4-4 साल के बाद जिनको मैंने एक्टिवेट किया है, और आज वही लोग 4 साल के बाद जो है वो बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारा। लेकिन 4 साल का टाइम गुजरने के बाद उनको छेड़ा नहीं हमने। जब सही वक्त आया हमने उनको अप्रोच किया, रिजल्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम कर रहे हैं। तो आप पहले उन लोगों को बाहर निकाल के देखें कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्योंकि आप लीडर हैं। तो जब बीइंग अ लीडर, जो मैंने बात की है क्लासिफिकेशन में, कि अब आपकी लीडरशिप है कि आपने उनको हैंडल कैसे किया। जब आपका मेंबर बन गया, यूजर बन गया, उससे आगे चलाना आपका काम है, और उसको आप कैसे चलाएंगे वो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपने उसकी नीड के मुताबिक जितनी जरूरत है वो आप उसको सिर्फ दें। मत कहें कि आप 500 पीवी करो, 1000 पीवी करो। उसको आप घर में सिर्फ एक पेस्ट ही यूज कर लो, बेशक वो कम से कम यूजर आपका जरूर है। वो पेस्ट लेगा तो 6 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगली बार कॉफी आप उसको दे सकते हैं। उनको बुलाएं, पास बिठाएं, टीच एंड ट्रेन करें, बिजनेस सिखाएं, फिर काम करेंगे वो लोग। घर में बैठ के ज्वाइनिंग कर लेने से लोग कभी बिजनेस नहीं करते हैं। तो मेरी बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तमाम साथियों से जो इस वक्त ऑनलाइन बिजी हैं बिजनेस की मीटिंग में, कि आप अगर चाहते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट नहीं, वो अब आपके मेंबर हैं, टीम का हिस्सा है, वो आपके साथ सही तरीके से काम करें, तो फिर आपको टीच एंड ट्रेन करना होगा, उनको सिखाना होगा। पहले खुद सीखना होगा, फिर सिखाना होगा, फिर वो लोग बिजनेस करने के लिए तैयार होंगे। ये इतना आसान काम नहीं है। इसी सिखाने का और सीखने का आपको पैसा मिलता है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर हूं। आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मेरे साथ आ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सेशन देने के लिए भी तैयार हूं, आपकी सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला आपकी भरपूर उसमें हेल्प करेंगे हम। लोग एक्टिव होते हैं और होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अता भाई वो ये कह रही हैं कि प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलर मेंबर्स हैं, मगर अभी फाइनेंशियल इश्यूज या लॉकडाउन की वजह से, सेविंग की वजह से नहीं कर रहे हैं डीएक्शन। जी ठीक हो गया। अगर ऐसा मामला है तो पहली चीज ये देखें, उनके पास पैसा नहीं है, अगर लॉकडाउन की वजह से सेविंग नहीं है उनके पास, लॉकडाउन की वजह से वो छोटी छोटी एक एक बंदा की, दो बंदा की होम मीटिंग, यानी आप बेशक, मैं नहीं कहता हूं कि क्राउड की तो इजाजत ही नहीं है ना, आप फोन कन्वर्सेशन के थ्रू एक एक को अप्रोच करें। उनको आप ये ना कहें कि आप बहुत बड़ा, घर में देखे चाय बनती है, घर में टूथपेस्ट भी यूज होता है, सारी चीजें होती हैं, चाय तो पीनी है उन्होंने। आप उनसे ये कह सकते हैं कि आप एक साशे से बचत करके, अपनी जो 100 रुपए में आपने अपनी चाय बनानी है, आप 60-70 रुपए का साशा लेके पूरे घर के अंदर अपनी बचत करें। दूध की जगह पे आप कॉफी का इस्तेमाल करें, तो कम से कम 30 दिनों में 30 साशे तो वो पिएंगे ना, तो 1.5 डब्बा जो है वो आपका कॉफी का जाएगा। वो यूजर भी बनेगा, हो सकता है साथ में किसी और को भी यूजर बना दे। आप उनसे कहें क्या कम से कम चले किसी एक को आप यूजर बनाएं। रोजे के वक्त आप उसको जो है वो कॉफी यूज करा सकते हैं, अस्पताल में यूज करा सकते हैं। तो फोन कन्वर्सेशन के थ्रू तो आप उनको जिंदा रख सकते हैं ना। लिहाजा आप इस तरीके से उनको लेके आए। पैसा नहीं है तो ना सही, मेरे पास प्रैक्टिकल ऐसे मसाले मौजूद हैं। मेरे पास अभी 6 दिन पहले की बात है, एक दोस्त आया है, मेरी ही टीम में था, पैसा नहीं था, दुकान उसकी बंद होगी, वो बार्बर था, नाई नाई था, वो दुकान है उसकी। अब पैसे नहीं उसके पास। उसने क्या किया, 2 लोग भेज दिए मेरे पास, क्लाइंट भेज दिए। कौन से? मरीज भेज दिए। मैंने उनको चेक किया, उन्होंने 8-10 हजार का प्रोडक्ट लिया। जब लिया उसमें से उसका कुछ रिटेल मार्जिन निकल आया। मैंने उनसे कहा जी आपका ये कितने का है। उसको कम से कम भी 1000 रुपया उसने घर बैठ के मेरी तरफ प्रोस्पेक्ट भेज के, अपने यूजर भेज के अपने, तो उसने कमा लिए। तो 1000 की दिहाड़ी लगा ली उसने। तो यूं आप छोटे छोटे टिप्स सामने रखते हुए अपने उन लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, उसका पूरा एक क्राइटेरिया है, पूरा का पूरा एक प्लान है, वो मैं आपको दे सकता हूं। आप राब्ता कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका पूरा स्ट्रेटजी आपको दे सकता हूं। ओके जी अता भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है जी। जी ओके शुक्रिया।